गरीब जनता का पैसा कैसे दोगे? ना सरकार दे रही, ना सहारा दे रही, तो क्या मर जाए? 4,000 से ऊपर 16,000 लोग हमारे बीच के लोग जा चुके हैं। ये बात मोदी से पूछो ना, वो कितना ईमानदार है। सहारा के मामले में एक नंबर के भ्रष्ट हैं, एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के लुटेरे हैं, एक नंबर के धोखेबाज हैं। चलिए मोदी, नरेंद्र मोदी, लो जोर से दिखाना इसको पूरे देश में। आम जनता की सरकार नहीं रही है, पैसे वालों की सरकार है और वो पैसा हड़पना चाहती है। हमारी जितनी जनता है उन सबका पैसा नहीं देना चाहती। मेरी बेटी की शादी है, पता कितनी मुसीबत से मैंने पाए, इतने पैसे जमा करे और आज मैं धक्का खाती फिर रही हूँ। ये दिन में बेईमानी करी और सरकार आ गई और आज हमारा सारा पैसा हम सब भाइयों का ले गए। अभी तो सब वो बैठा हुआ। सहारा के मामले में सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है, लुटेरी है, चोर है, बेईमान है, देशद्रोही है, सबको जेल जाना चाहिए बस। मेरे 5 लाख मेरी बेटी के और हमारे कम से कम हमारे खानदान के 50 लाख रुपए हैं, जो मेरे नंदू के, मेरी बहन के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे दामाद के, कम से कम 50 लाख रुपए हमारा ये एजेंट है ले जाने वाली। आज उन कमबख्तों ने सारा पैसा हड़प करके बैठ गए। वो कमीने कुत्ते वहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल लेने, शर्म नहीं आती है। जिस पर 1 लाख हत्याओं का आरोप है, जिसके ऊपर 35 लाख करोड़ लूटने का आरोप है। पैसा अमित शाह के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है, तो सहारा कहाँ से देगा? बताओ कहाँ से देगा सहारा? सहारा नहीं दे पाएगा। जब भी तो सहारा देगा जब सहारा के बैंकों में अकाउंटों में पैसा डालेगा अमित शाह। हमें कितना भी दौड़ना पड़े, सही अपने ओझड़े में डकार कर बैठ गया। एजेंट कहाँ से करेगी? क्या देगी एजेंट? बताओ ना। सरकार बिक चुकी है, आम जनता की सरकार नहीं रही है, पैसे वालों की सरकार है और वो पैसा हड़पना चाहती है। हमारी जितनी जनता है उन सबका पैसा नहीं देना चाहती, लेकिन मैंने भी प्रण ठाना है कि इस पैसे को तो लेके रहेंगे। जितनी भी 35 करोड़ को दिला के रहेंगे। सर हमारे भैया खड़े हुए हैं जी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अब देखिए ना, कोई भी वकील राजी नहीं थे इस सुब्रत राय सहारा के खिलाफ खड़े होने के लिए। हमारे भैया अजय टंडन जी जो सुना और तुरंत हमारे लिए आके खड़े हुए। ये गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये 5 लाख क्लाइंट हैं, एक पैसा किसी से नहीं लिया है। अब बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? ये बात मोदी से पूछो ना, वो कितना ईमानदार है। सहारा के मामले में एक नंबर के भ्रष्ट हैं, एक नंबर के चोर हैं, एक नंबर के लुटेरे हैं, एक नंबर के धोखेबाज हैं। चलिए मोदी, नरेंद्र मोदी, लो जोर से दिखाना इसको पूरे देश में। जो करते बनता कर लो। मैं साबित कर रहा हूँ, मेरे पास 1 लाख कागज है पूरा। अरे वो घंटा गुरु बन जाए। सहारा के मामले में कुछ नहीं है। वो विश्व गुरु तो जब कहलाए जाएंगे जब 13 करोड़ निवेशकों का पैसा दिला देंगे, है ना? सॉरी 35 करोड़ लोगों का पैसा दिला देंगे जब विश्व गुरु कहलाए जाएंगे। क्या उनके कानों तक आवाज नहीं जा रही? आवाज तो बराबर जा रही है, लेकिन वो बहरे होके बैठे हुए हैं, क्योंकि गरीबों की जनता है ना। करोड़ों में आप लोगों की संख्या में कुछ ही लोग यहाँ पे आए, आपस में शुरू हो गया है क्या कि नया नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे आंदोलन हो रहा है, इसलिए आपको कम संख्या दिखाई दे रही है। संख्या बल बहुत ज्यादा है, लेकिन थोड़ी जगह पे सब अलग जगह पे अपने जिलों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि 35 से 40 करोड़ निकलेंगे, 35 से 40 करोड़ निकलेंगे, क्योंकि सब अपने जिला स्तर पे आंदोलन कर रहे हैं। पूरे भारत के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो आप कह रहे हैं ये पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ ये यहीं के लोग आए हुए हैं। अभी पूरी दिल्ली NCR के लोग भी नहीं आए हैं, क्योंकि सभी तक मैसेज नहीं जा पा रहा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मैसेज को लेके। हाँ बोलिए आप भी। हजारों धरना प्रदर्शन कर लिया, सरकार सुन क्यों नहीं रही? देखो मेरी सरकार बहरी है, सरकार बहरी गूंगी सरकार है, जो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सरकार को पैसा मिल रहा है। सहारा के मामले में सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है, लुटेरी है, चोर है, बेईमान है, देशद्रोही है, सबको जेल जाना चाहिए बस। लेकिन फिर भी सरकार तो आ जाती है चुन के, आप ही लोग लाते हो। अरे ले आओ, आप ले आओ, फिर मैं तो कर रहा हूँ। ये सरकार क्या है? ये खड़ी है, हम जो लाते हैं EVN में बेईमानी करके सरकार आती है। आज वो सरकार मेरी बेटी की शादी है, पता कितनी मुसीबत से मैंने पाए, इतने पैसे
पैसे जमा करे और आज मैं धक्का खाती फिर रही हूँ। ये दिन में बेईमानी करी और सरकार आ गई और आज हमारा सारा पैसा हम सब भाइयों का ले गए। अभी तो सब वो बैठा हुआ, क्या दिल से हमारा सब बदुआ निकलेगी कि उसकी आस औलाद मर जाए, उसका बेड़ा गलत हो जाए। मेरे 5 लाख 5 लाख मेरी बेटी के हैं और हमारे कम से कम हमारे खानदान के 50 लाख रुपए हैं, जो मेरे नंदू के, मेरी बहन के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के, मेरे दामाद के, कम से कम 50 लाख रुपए हमारा ये एजेंट है ले जाने वाली। आज उन कमबख्तों ने सारा पैसा हड़प करके बैठ गए। हमने एक पैसा बेटी के नाम से डाला। मेरे आदमी की टांग टूटी हुई है, मेरे बेटी की शादी है, बताओ मैं किस घर जाऊँ। आपने सहारा को पैसा दिया तो 30,000 कोर्ट में क्या करने आई हो आप? 1 नंबर गेट पे 1 नंबर गेट पे ये आए हैं कि यहाँ गेट नंबर 1 पे इसलिए आए हैं भैया हमारा जो सभी कंपनी के चेयरपर्सन है ओपी श्रीवास्तव कल आ रहा है, 2 और निदेशक आना है, इन चारों को गिरफ्तार करो, ये हमारी मांग है। जेल भेजो कतई, वो आ रहे कमीने कुत्ते वहां पर एंटीसिपेटरी बेल लेने, शर्म नहीं आती है। जिस पर 1 लाख हत्याओं का आरोप है, जिसके ऊपर 35 लाख करोड़ लूटने का आरोप है, 100 लाख करोड़ लूटने का आरोप है, जो 5,000 कंपनी का फ्रॉड डायरेक्टर है। ऐसा सरकार से मांग रहे कि सहारा से मांग रहे? दोनों से मांग रहे, सरकार को देना। अगर सहारा नहीं देगी सरकार को देना पड़ेगा। ये सिस्टम का फेलियर है, कोई नहीं ब्रेकअप है, कोई ब्रेकअप। एक बात बताओ, जब पैसा अमित शाह के कब्जे में है, सरकार के कब्जे में है, तो सहारा कहाँ से देगा? बताओ कहाँ से देगा सहारा? सहारा नहीं दे पाएगा। जब भी तो सहारा देगा जब सहारा के बैंकों में अकाउंटों में पैसा डालेगा अमित शाह। कभी कह दे ऑनलाइन भर दो, कभी कह दे कुछ कर दो, कभी कह दे कुछ कर दो। एक पैसा हमारा खून पसीने का वो हराम का लेकर बैठ गया, यहाँ जा रहा वहाँ जा रहा, अलग से लड़ रहा। वो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उस्मानपुर तीसरे पुस्ते से माँ एक ना है, कम से कम 100 आदमी है सहारा में। 2 बार तो इनकी बेटी का रिश्ता कैंसिल हो गया, 2 बार रिश्ता, अब तीसरी बार इन्होंने रिश्ता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, इनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, सबका पैसा मिलना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी हो, हम हल करके रहेंगे इस मुद्दे को, चाहे हमें कितना भी दौड़ना पड़े। सही अपने वो झोड़े में डकार के बैठ गया था। एजेंट कहाँ से करेगी, क्या देगी एजेंट बताओ? जब तक खाते में पैसे ना आएंगे कि वो ना आएंगे तो क्या करेंगे हम? एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ चक्का जाम भी करना पड़ेगा हमें, सारों को हम सबको इकट्ठा करके यहाँ बिल्कुल रोड जाम करेंगे, यही करना पड़ेगा हमें, जो भी कर